पूरे मुल्क की 300 यूनिवर्सिटीज में से पिछले 3 साल से लगातार अपनी रैंकिंग को बरकरार रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया ने। हालांकि कुछ फैकल्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे कई फैकल्टी हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जामिया के नाम पर 4 चांद लगाए हैं। आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया की तारीख से लेकर उसके सफर पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया ने 100 साल के सफर में उतार चढ़ाव देखे, जिसके बाद आज जामिया मिलिया इस्लामिया मुल्क ही नहीं दुनिया की जानी मानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल होता है। ये कारनामा करके दिखाया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में। लगातार तीसरे साल भी अपनी रैंक को बरकरार रखा है। ये वजह है जामिया का, चाहे वो स्टाफ हो, एकेडमिक की बात करें, रिसर्च की बात करें और जितने भी दूसरी फैकल्टीज़ हैं, उन सभी का मेहनत का जो नतीजा है वो है कि तीसरे साल भी जामिया मिलिया इस्लामिया लगातार 3rd पोजीशन पर बरकरार है। जामिया का 100 साल का सफ़र पूरा हो चुका है, लेकिन इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव भी जामिया मिलिया इस्लामिया ने देखे हैं। आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया की उन तारीख पर नज़र डालेंगे जिनसे जामिया मिलिया इस्लामिया गुजरी है। जामिया नगर के कई एकड़ जमीन में फैली जामिया मिलिया इस्लामिया में मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है। साल 2016 में NIRF की लिस्ट में 83वें पायदान पर मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया अपनी मेहनत के चलते 6 साल के अंदर मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। साल 2022 में तीसरे नंबर पर आने के बाद से लगातार जामिया ने अपनी रैंकिंग को बरकरार रखा है। इस साल भी जामिया मिलिया इस्लामिया अपनी तीसरी पोजीशन पर बरकरार है। मसरत का वक्त है जामिया के अंदर कि हमारी NIRF रैंकिंग जो है वो पिछले 2 साल से 3 नंबर पे चली आ रही है। तो यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि हमने अपने आप को बरकरार रखा है। क्योंकि 3 नंबर पर पहुँचना तो बड़ा आसान है, लेकिन मुसलसल 2 साल से उसी पोजीशन पर अपने आप को कायम रखना, ये अपने आप में एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है और जामिया ने ऐसा करके दिखाया है। तो हम सब लोगों के अंदर बहुत खुशी है इस बात को लेके। जहाँ तक रैंकिंग का सवाल है, जो रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंक करती है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं को देख के रैंक करती है। रिसर्च कितनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिज़ल्ट किस तरह से आया है, उनका एक लंबा सा खाका है जो यहाँ हमारे पास आता है। हम उसको भर के भेजते हैं और उस बुनियाद के ऊपर वो मुख्तलिफ इदारों को हिंदुस्तान में रैंक करते हैं। साल 1923 में अमल में आई जामिया मिलिया इस्लामिया में चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, खुद महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या फिर M.A. अंसारी यानी मुख्तार अहमद अंसारी, ये वो नाम हैं जिन नामों ने जामिया मिलिया इस्लामिया को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उन्हीं की मेहनत है कि जामिया मिलिया इस्लामिया देश ही नहीं पूरी दुनिया में जानी जाती है अपने एकेडमिक्स के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए। ये शॉर्ट टाइम ऑफ 15 इयर्स में हमने 3 इयर्स बैक जब जामिया 3rd रैंक पे आई तब हम 13 रैंक पे थे और नेक्स्ट 2 इयर्स में हम फर्स्ट 10th रैंक और इस साल हम 8th रैंक पे आए हैं। मेरा मानना है कि इसका मेन रीज़न ये है कि हमारी फोकस जो है वो रिसर्च कम्युनिटी सर्विस पे ज़्यादा है। इन एडिशन टू जो हमारी ट्रेनिंग ऑफ द डेंटल स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो कोर्स करिकुलम है, इसके अलावा हम कम्युनिटी सर्विस और रिसर्च पे बहुत ज़ोर देते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आसपास के इलाके में कैंप्स के लिए जाते हैं, तो वो इनको शुरू से ही एक पब्लिक सर्विस की कल्चर में लाया जाता है। और हमारे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी रिसर्च की अपॉर्चुनिटी दी जाती है एकदम शुरू से। फर्स्ट ईयर से ही वो उस चीज़ में हम उनको इम्बाइब करने लगते हैं। हम लोग सब बहुत खुश हैं। इस साल हमारा रैंकिंग इम्प्रूव हो गया है और 24 में है हम। बट इंजीनियरिंग में 24 बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ इंजीनियरिंग में एज़ यू नो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में और इतने एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे 23 IITs है, 31 NITs है, IIITs है और काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी इंजीनियरिंग है।
तो इसके बीच में से हम 24 हो गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली एनसीआर हम लेंगे तो हम सेकंड है, तो आईआईटी दिल्ली फर्स्ट है और सेकंड जामिया मिलिया है। इसके बाद बीटीयू आता है, फिर और काफ़ी नीचे एनएसयूटी आता है। तो पैसे बहुत अच्छा किया हमने, और पिछले साल के स्कोर से हमारा स्कोर 2 पॉइंट बढ़ा है। जामिया मिलिया इस्लामिया का एक अलग ही मकाम है। हिंदुस्तान के अक्सर लोगों की ये जरूर ख्वाहिश रहती है कि तालीम औकात के कुछ पल इस यूनिवर्सिटी में जरूर गुजरे। जो यहाँ से पढ़कर निकलते हैं वो फख्र महसूस करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1920 में अलीगढ़ में कायम हुई और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन जो हैं उसकी संग बुनियाद रखने के लिए देवबंद से आए, और एक ऐसे वक्त में आए जब वो तकरीबन बिस्तर मर्ग पे थे। उनका जो खुतबा था वो भी शेखुल इस्लाम शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ा। और जामिया जो है उसके बारे में एक बात हमें खूब समझनी चाहिए कि जामिया जो है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की दुआओं, गांधी जी के आशीर्वाद, शेख मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ईसार, डॉक्टर अंसारी हकीम अजमल ख़ां, ज़ाकिर हुसैन और ख्वाजा एम ख्वाजा साहब जो हैं उनके कुर्बानियों का नतीजा है। और इसके बारे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जामिया जो अलीगढ़ में ख़ैमों में कायम हुई थी, 1925 में जामिया जो है वो करोल बाग में आई और किराए के मकानों में रही। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जामिया जो है ओखले में मुंतकिल होती रही और जमुना के किनारे उसने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया। और एक तरह से वो लोग जिन्होंने कहा था साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल, उसको एक तरह से उन्होंने जामिया को जमुना के किनारे आबाद करना शुरू किया, बसाना शुरू किया। जामिया का स्कूल हो या जामिया का उस्तादों का मदरसा, जैसे टीचर्स कॉलेज भी कहते हैं, वो हो, वो सब जामिया की पहचान है। तमाम जामिया फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल से लगातार NIRF इंडिया रैंकिंग में 3rd पोजीशन मेंटेन किए हुए है। और ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होती है, क्योंकि आप एक बार ऊपर पहुंच तो जाते हैं लेकिन वहां पर बने रहना या और ऊपर जाना ये बहुत मुश्किल होता है। वो भी तब जबकि हर साल जो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं जो रैंकिंग में इंक्लूड किए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और ना सिर्फ हमने मेंटेन किया है अपनी पोजीशन, बल्कि कई ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसमें हमने अपनी पोजीशन को, अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है। मसलन डेंटल है, इंजीनियरिंग है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है जो कैटेगरी है इसके अंदर भी हमने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है। अपने 100 साल के सफ़र में जामिया मिलिया इस्लामिया ने हर वो वक्त देखा है जो उतार चढ़ाव के दौरान हर यूनिवर्सिटी देखती है। इस 100 साल के सफ़र में जामिया मिलिया इस्लामिया के, चाहे वो एकेडमिक हो, फैकल्टीज़ हो, जो मेहनत जामिया मिलिया इस्लामिया ने की है वो आज अपनी रैंकिंग के लिए बरकरार रखे हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल के सफ़र में उतार चढ़ाव के बावजूद भी जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपने नाम को बरकरार रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।